Good morning, students. Today we are starting lesson Hassan's attendance problem from section 1 of plus 2 class English book A Rainbow of English. So, Hassan attendance problem, as the name of the lesson explains, that there is something connected to somewhere to the roles or attendance of a student named Hassan. So this lesson is written by the writer Sudha Murthy. It is not an imaginal story, not a fictional story, but it is one of the experiences of the narrator. The story is based on the idea that we should be disciplined, punctual, and regular in all the aspects of our life. If we do not do so, we cannot be successful in our life. So, let us first see the introduction of the lesson. Introduction. Mrs. Sudhamurthy is a teacher, a social worker and a philanthropist. सो मिसिज सुधा मूर्ति जो थी एक टीचर हैं, एक सोशल वर्कर समाज सेविका हैं और फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स वेल विशर ऑफ द पीपल, जो लोगों का भला चाहने वाला हो, तो लोगों की वेल विशर है। हर वर्क स्पीक्स मोर देन एनी वर्ड्स विल, तो उनके काम को जो भी उन्होंने राइटिंग्स में या टीचिंग में या सोशल वर्किंग में जो भी काम किया है उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनका काम जो है खुद बोलता है। शी इज़ द स्पॉज ऑफ हम्बल मिस्टर नारायण मूर्ति। तो स्पॉज मीन्स वाइफ, तो वो एक सॉफ्ट हार्टेड, हम्बल मीन्स सॉफ्ट हार्टेड और काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सन जो है मिस्टर नारायण मूर्ति उनकी वाइफ है। द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, जो कि इन्फोसिस जो कि एक आईटी कंपनी है उसके फाउंडर है, उसको शुरू करने वाले हैं और चलाने वाले हैं। हर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फैमिली, कंपनी एंड वर्ल्ड इज़ इमेंस। उनका जो योगदान है अपनी फैमिली की प्रति, अपनी कंपनी इन्फोसिस के प्रति और इस विश्व और इस संसार, इस दुनिया के प्रति वो ग्रेट है, वो महान है। इमेंस मीन्स ग्रेट। हर हम्बलनेस रिफ्लेक्ट्स इन हर राइटिंग, उनकी राइटिंग्स में उनकी जो सॉफ्ट हार्टेड नेचर है वो रिफ्लेक्ट होती है, वो निकल कर सामने आती है। Hassan's attendance problem describes the consequences of not taking things seriously. तो हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम जो लेसन है वो हमें यह बताता है कि इस बात के क्या नतीजे निकल सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट। अगर हम चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं एंड नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अगर हम सिर्फ मार्क्स के लिए या कोई पोजीशन हासिल करने के लिए या मनी मेकिंग के लिए स्टडी करते हैं तो यह हमारे लिए गेनफुल नहीं होगा। हमें जो स्टडी करनी चाहिए वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमने नॉलेज को गेन करना है। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज वी शुड स्टडी। ओनली वर्किंग फॉर मार्क्स और मनी विल लीड वन नोवेयर। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही स्टडी करता है तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। शी एक्सप्लेन्स इट विद क्विंट एसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ हर स्टूडेंट हसन। क्विंट एसेंशियल मीन्स बेस्ट एग्जाम्पल। तो राइटर जो है, जो नरेटर है, वो इस बात को बताती हैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेकर। तो वो एग्जाम्पल किसका है? हसन, जो कि सुधा मूर्ति का एक स्टूडेंट हुआ करता था। हु यूज्ड टू बंक अ लॉट ऑफ हर क्लास, जो उसकी क्लास को अक्सर ऑफन मिस किया करता था, उसमें से एब्सेंट रहता था। Now next we are going to start our lesson. So first paragraph is, for many years now I have been teaching computer science to students
studying for their masters in computer applications at a college in Bangalore। तो नरेटर यहाँ पर खुद के बारे में बताती है कि पिछले कई सालों से जो नरेटर थी वो बेंगलोर के एक कॉलेज में बेंगलोर के एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस जो थी वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। ऐसे स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे थे कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। आई हैव इंटरेक्टेड विद मैनी स्टूडेंट्स। तो इस दौरान टीचर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनके रिलेशन में आई। एंड दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम नाउ। तो चाहे कि टीचर के लिए उन सभी बच्चों को जिन जिन बच्चों को टीचर ने पढ़ाया उन सभी को अभी तक याद रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। द मेमोरीज ऑफ सम आर एस्ट मीन्स स्टोर इन माइंड, एस्ट इन माई हेड। तो लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स की जो मेमोरीज हैं अब भी टीचर के, अब भी नरेटर के ब्रेन में या दिमाग में ऐसी मेमोरीज हैं जिन्होंने छाप छोड़ रखी थी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे उनकी लाइफ में जिन्होंने उनके ब्रेन में, उनके माइंड में अपनी छाप छोड़ी थी। दिस इज़ नॉट बिकॉज दे वर ऑल ब्रिलियंट। तो इन बच्चों टीचर को यह सारे बच्चे इसलिए नहीं याद थे क्योंकि वो ब्रिलियंट थे, इंटेलिजेंट थे, बट रादर बिकॉज समथिंग इन देम वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। बल्कि इसलिए क्योंकि उन बच्चों में कोई ना कोई चीज़ दूसरों से बिल्कुल अलग होती है। जैसे हमारे साथ भी होता है कि कुछ बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, जैसे कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, या कुछ सिंगिंग में अच्छे होते हैं, या कुछ स्टडी में अच्छे होते हैं। तो इस तरह से वो दूसरों से डिफरेंट हो जाते हैं और टीचर के क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज In my first batch, there was a very bright boy called Hassan. Batch means a group of students. तो टीचर का जो पहला बैच था, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था, उस बैच में एक इंटेलिजेंट लड़का था जिसका नाम था हसन। ही वॉज टॉल, वह लंबा था, हैंडसम, दिखने में सुंदर था, विद अ वेरी गुड मेमोरी, और उसकी मेमोरी जो थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ही केम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली। तो वह एक एफ्लुएंट मीन्स रिच, वेल टू डू। तो एक वह अच्छे खाते पीते परिवार से, अमीर परिवार से बिलोंग करता था, रिलेशन रखता था। वेयर ही वॉज द ओनली सन। यहाँ वो फैमिली का इकलौता बच्चा था। इनिशियली इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, आई डिड नॉट कम टू नो ऑफ हिज एग्जिस्टेंस एट ऑल। तो शुरू में टीचर को हसन की प्रेजेंस के बारे में पता नहीं चल पाया कि हसन नाम का कोई लड़का उसकी क्लास में है। मेनली बिकॉज ही वॉज हार्डली एवर प्रेजेंट। तो स्पेशली इसलिए क्योंकि जो हसन था वो उनकी क्लास में कभी कभार ही प्रेजेंट होता था, मुश्किल से प्रेजेंट होता था। आई नॉर्मली टेक द फर्स्ट क्लास ऑफ द डे। तो नॉर्मली जो टीचर थी, नरेटर थी, वो दिन की पहली क्लास लिया करती थी, फर्स्ट पीरियड लिया करती थी, विच इज़ शेड्यूल्ड एट 9 AM और द वन आफ्टर दैट एट 10 AM। तो समर सीज़न में जिसका टाइम 9 बजे का था और विंटर सीज़न में वहीं इस पीरियड, फर्स्ट पीरियड का टाइम सुबह 10 बजे का था। I prefer this time as this is when students are fresh and very attentive। तो टीचर या नरेटर हमेशा इस टाइम को ही प्रेफर करती थी, फर्स्ट पीरियड लेना ही प्रेफर करती थी, क्योंकि इस टाइम पर जो स्टूडेंट्स होते थे फ्रेश, तरोताज़ा होते थे और वेल फोकस्ड होते थे। अटेंटिव मीन्स वेल फोकस्ड होते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज वंस इन अ while Hassan would turn up, particularly if there was a class test or during examinations। तो हसन, टर्न अप मीन्स कमिंग। तो हसन जो था वो क्लास में तभी आता था, स्पेशली अगर क्लास में कोई टेस्ट हो या फिर वो परीक्षाओं के दिन, एग्जामिनेशन के दौरान स्कूल कॉलेज में आया करता था, क्लास में आया करता था।
आई मेट हिम मोर ऑफन फॉर अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग्स। तो लेकिन टीचर की जो अक्सर मुलाकात हसन से होती थी वो अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग्स को लेकर होती थी। तो कॉलेजेस में यह कल्चर होता है कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 75 जो अटेंडेंस है वो मेंटेन करनी होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है क्लासेस को मिस करते हैं, बंक करते हैं, इसलिए उनकी अटेंडेंस जो है शॉर्टेज होती है और शॉर्टेज होने की वजह से उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाता। तो वही बात यहाँ पर नरेटर बता रही है। He would beg for attendance in such a manner that it was very difficult for me to say no। तो आगे नरेटर बताती है कि हसन जो था अटेंडेंस की भिक्षा इस तरह से इस अंदाज में मांगता था कि टीचर के लिए उसे ना कहना मुश्किल हो जाता था। समटाइम्स आई वुड गेट अपसेट एंड टेल हिम। तो टीचर कई बार जो थी परेशान हो जाती थी और हसन को कहती थी नो आई कांट गिव यू अटेंडेंस, नहीं मैं तुम्हें अटेंडेंस नहीं दे सकती। देयर शुड बी डिसिप्लिन। तो यहाँ तुम्हें अपने आप में अनुशासन लाना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए क्लासेस में। मैं तुम्हें अटेंडेंस नहीं दे सकती, तुम्हारी अटेंडेंस को कंप्लीट नहीं कर सकती। नेक्स्ट पैराग्राफ, यस मैडम ही वुड रिप्लाई अपोलोजेटिकली। तो हसन जो था वो कहता हाँ मैम, बिल्कुल मैम को उत्तर देता था माफ़ी मांगने वाले अंदाज में। अपोलोजेटिकली मीन्स माफ़ी मांगते हुए वो मैम को कहता था पार्डन मी, पार्डन मीन्स फॉरगिव करना, माफ़ करना, कि मुझे माफ़ कर दो। फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आई विल डेफिनेटली अटेंड यूर क्लास। और वो अपने टीचर से, नरेटर से प्रॉमिस करता था कि नेक्स्ट सेमेस्टर से वह पक्का उनकी क्लासेस लगाएगा। कैन यू नॉट पार्डन मी दिस टाइम, क्या इस बार आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते। टू एर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है और जो उसे माफ़ कर दे वो भगवान है, वो दैवी शक्ति है। तो वो टीचर को कहता था कि इंसान गलतियां करता है और टीचर जो थी वो एक डिवाइन फिगर थी, इसलिए उसे हसन को माफ़ कर देना चाहिए, उसकी अटेंडेंस कंप्लीट कर देनी चाहिए। यू हैव ओनली टॉट अस दिस, आपने केवल हमें यही सिखाया है। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ इज आई कुड नॉट रिमेन एंग्री फॉर लॉन्ग। तो जो टीचर थी, नरेटर थी, वो ज़्यादा देर तक अपने स्टूडेंट्स से नाराज़ नहीं रह सकती थी, गुस्से नहीं रह सकती थी। टीचर्स डू गेट अपसेट विद द स्टूडेंट्स हु आर नॉट रेगुलर। ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लासेस में रेगुलर नहीं होते उनको लेकर टीचर जो है अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। If the attendance shortage affects their appearance in the final examination। लेकिन अगर ऐसे बच्चे अटेंडेंस शॉर्टेज की वजह से फाइनल एग्जामिनेशन में सफ़र कर रहे हो, उन्हें बैठने ना दिया जा रहा हो, वन टेंड्स टू मेल्ट लाइक स्नो अगेंस्ट द सन। तो टीचर जो है बच्चों की भलाई के लिए, उनकी वेलनेस के लिए ऐसे पिघल जाते हैं जैसे गर्मी के आगे बर्फ़ पिघल जाती है। अ गुड टीचर विल ऑलवेज विश फॉर द बेस्ट ऑफ हर स्टूडेंट। एक अच्छा जो टीचर है वो अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा बेस्ट फ्यूचर की कामना करता है। दो आई डू एग्री डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू। चाहे कि जो नरेटर है इस बात से पूरी तरह सहमत थी कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन, अनुशासन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ख़ास है। नेक्स्ट पैरा इज एज ही वॉज वेरी ब्राइट। क्योंकि हसन जो था काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, हसन वुड इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मीन्स ऑलवेज, हमेशा, गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम। तो क्योंकि हसन जो इंटेलिजेंट था इसलिए वो हमेशा ही क्लास में फर्स्ट आता था, फर्स्ट पोजीशन उसकी होती थी। हाउएवर बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड एवरी सेमेस्टर दिस ड्रामा विद हसन वुड बी रिपीटेड। चाहे कि हर एग्ज़ाम से पहले हर सेमेस्टर में
हसन का वही पुराना ड्रामा जो था अटेंडेंस शॉर्टेज वाला, वो दोहराया जाता था। आई वुड गेट अपसेट, नरेटर परेशान हो जाती थी, अपसेट गुस्सा हो जाती थी, थ्रेटन और हसन को धमकाती थी कि उसे वह एग्जामिनेशन में नहीं बैठने देगी, एंड अल्टीमेटली और इन द एंड और अंत में गिव इन, हार मान जाती थी, वो पिघल जाती थी और हसन की अटेंडेंस कंप्लीट कर देती थी। ईच टाइम हसन वुड प्रॉमिस टू इम्प्रूव हिज अटेंडेंस रिकॉर्ड, हर बार जो हसन था वो अपने टीचर से अटेंडेंस रिकॉर्ड को इम्प्रूव करने का प्रॉमिस करता था कि नेक्स्ट सेमेस्टर से वो उनकी क्लासेस अटेंड करेगा। एंड फॉर 1 वीक वुड अटेंड ऑल क्लासेस, और नेक्स्ट अगले प्रॉमिस करने के अगले 1 हफ्ते तक का जो हसन था वो टीचर की सारी क्लासेस ले लगाता था, अटेंड करता था। देन द सेम ओल्ड स्टोरी वुड फॉलो, लेकिन फिर हसन की वही पुरानी जो कहानी थी वो शुरू हो जाती थी, चलनी शुरू हो जाती थी। ईच टाइम ही हैड अ डिफरेंट रीज़न फॉर हिज एब्सेंसेस, तो हसन के पास हर सेमेस्टर में अपनी एब्सेंसेस के लिए एक डिफरेंट अलग ही रीज़न होता था। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, दे ऑलवेज सीम्ड जेन्युइन टू मी, जेन्युइन मीन्स सिंपल एंड कॉमन रियल, तो असल बदकिस्मती से टीचर को हसन के जो सारे एक्सक्यूज़ेस थे वो कॉमन या रियल लगते थे, इसलिए जो टीचर थी उसे हर सेमेस्टर में उसकी जो अटेंडेंस थी उसे कंप्लीट कर देती थी, ताकि हसन जो है एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो पाए, एग्ज़ामिनेशन में बैठ पाए। सो स्टूडेंट्स, अभी तक बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। So now it is time for your home task. Here I am giving you some questions. Try to find out the questions and write down their answers in your notebooks. Thank you.